नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ब्रह्मानंद झा। स्वागत है आपका खास खबर में। अमेरिका में एक LGBT नाइट क्लब में हुई फायरिंग में 53 लोग मारे गए हैं। हमलावरों की पहचान उमर मतीन के तौर पर हुई है, जो आतंकी संगठन ISI से जुड़ा था। उसके पिता ने कहा है कि मतीन गे कपल्स को देखकर भड़क जाता था। हाल ही में उसने ऐसा देखा और ऐसा कदम उठा लिया। उसकी हरकत को मजहब से नहीं जोड़े। वहीं FBI की जांच में खुलासा हुआ है कि हमले को अंजाम देने से ठीक पहले मतीन ने 911 पर फोन करके कहा था कि वह ISI का आतंकी है। गनमैन के पिता ने कहा वह जब देखता था कि दो मेल किस कर रहे हैं तो वह बहुत गुस्से में आ जाता था। मतीन के पिता सिद्दीकी ने कहा, इस हमले का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मियामी में हाल ही में एक गे कपल को गले लगते हुए देखकर उमर भड़क गया था। हो सकता है कि इसलिए उसने नाइट क्लब में ऐसी हरकत की। वह उस वक्त बहुत गुस्से में था जब उसकी वाइफ और बच्चों के सामने दो मेल किस कर रहे थे। मतीन की शादी न्यू जर्सी की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। उससे कुछ दिनों पहले अलग हो चुकी पत्नी ने कहा कि मतीन मारपीट करता था, छोटी बातों पर गुस्सा करता था, इसलिए उसने अलग होने का फैसला किया। 29 साल का हमलावर उमर अफगानिस्तान मूल का US सिटीजन बताया जा रहा है। वह अपने माता पिता के साथ 1986 में अमेरिका आया था और फ्लोरिडा में ही रहता था। ISIS की न्यूज पोस्ट करने वाले एक ट्विटर अकाउंट पर उमर को ISIS का सपोर्टर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की दावेदारी को लेकर दुनिया भर के देशों में चल रहे मान मनोबल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सीधे रूस के राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थानीय सदस्यता से लेकर NSG सदस्य बनने के वैश्विक महत्वाकांक्षा का रूस हमेशा से नई दिल्ली का समर्थक रहा है। ये अलग बात है कि उसके बावजूद PM मोदी की कूटनीति अमेरिका पर केंद्रित रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में यह पाया गया है कि शनिवार को ये फोन कॉल PM नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। इसमें कहा गया, दोनों नेताओं ने आपसी द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है, जिसकी विशेषता रणनीतिक साझेदारी रही है। PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के जल्द मिलने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बयान में आगे कहा गया है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा करना है। इनमें दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच जल्द होने जा रही बातचीत को लेकर की जा रही तैयारियां भी शामिल हैं। PM मोदी ताशकंद में NSG अधिवेशन से पहले आने वाले दिनों में कई बड़ी बैठकें कर सकते हैं, जिनमें उनका शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी संभव है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास के साथ साथ मथुरा और कैराना जैसी घटनाओं के जरिए अखिलेश सरकार पर हमला बोलेगी। इलाहाबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन रविवार को पार्टी ने इसके साफ संकेत दिए हैं। अमित शाह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रदेश में विकास का अभाव है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मथुरा जैसी घटनाएं राजनीतिक संरक्षण में हो रही हैं और कैराना में पलायन हो रहा है। रविवार को बैठक में ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि कैराना से हिंदुओं का पलायन घोर चिंता का विषय है। शाह का बयान साफ तौर पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए माना जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाह ने कार्यकर्ताओं से यूपी में सरकार बनाने को जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य में विकास की कमी और शासन का अभाव बढ़ रहा है। ये गंभीर चिंता का मामला बन गया है। शाह बोले, 2017 हमारे लिए चुनौतियों का साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को निशाना बनाते हुए RJD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को कहा कि मोदी NRI बन गए हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से अपील करते हुए कहा है कि PM मोदी के लिए दुनिया का प्रधानमंत्री जैसा पद बना दें। सोमवार को चारा घोटाला मामले में CBI की अदालत में पेश होने के लिए लालू रांची पहुंचे। चारा घोटाले में कई मामले हैं। लालू को इनमें से एक मामले में दोषी पाया गया था और उन्हें 2013 में इस सिलसिले में जेल भी जाना पड़ा था। रविवार को अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त देश के बाहर ही रहते हैं। मैं दुनिया के नेताओं से PM मोदी के लिए वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर का एक पद बना देने की अपील करता हूँ। ये नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा जमेगा।
नीलगाय के विवाद पर बोलते हुए लालू ने कहा, बिहार में लोग नीलगाय की पूजा करते हैं, उन्हें मारकर बीजेपी स्थिति को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो बीजेपी गाय को बचाने की बात करती है और दूसरी ओर वह नीलगाय को मार रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीलगायों को मरवाने में बिहार सरकार का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार ने नीलगायों को मारने के लिए हैदराबाद से शूटरों को भेजा था। संघ प्रमुख मोहन भागवत भले ही आरक्षण नीति पर पुनः विचार के पक्षधर हों, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को प्रोन्नति में दिया जाने वाला आरक्षण जारी रहेगा। उन्होंने कानून में बदलाव के लिए कैबिनेट की समिति बनाने का भी ऐलान किया है। इस उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार वर्तमान कानून में बदलाव करेगी। शिवराज रविवार को भोपाल में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के सम्मेलन में बोल रहे थे। यह सम्मेलन हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाए जाने के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में शिवराज, मंत्रिमंडल के आरक्षित वर्ग के सदस्य, बीजेपी विधायक, कांग्रेस के विधायक और दलित कर्मचारियों के नेता मौजूद थे। सम्मेलन में शिवराज ने कहा, जब तक शिवराज जिंदा है कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम कानून में बदलाव करके ये सुनिश्चित करेंगे कि पदोन्नति में आरक्षण जारी रहे। कैबिनेट की उप समिति इसके लिए सुझाव देगी। इस उप समिति में वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्या को सदस्य बनाया गया है। हजारों दलित कर्मचारियों के बीच मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि सरकार दलितों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था करेगी। पंखे सभी के घर में होते हैं, आपके घर में भी होंगे, लेकिन क्या कभी ख्याल आया कि ये पंखे 3 ब्लेड वाले ही क्यों, 4 का क्यों नहीं? आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद।